friends, I am back after 2-3 weeks of break because of long traveling and so many things which were lying on my platter. However, I will keep you updated with new hospitality trends, knowledge and information on every weekend without any break, and of course with the same consistency which I started initially. Till that time, if you have not subscribed my channel, please do so and keep watching HM Nishant Hospitality Management. आज हम डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन क्रिएट स्मार्ट डिजिटल जर्नी फॉर आवर गेस्ट इन द होटल। ये टिप्स मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट प्री अराइवल, सेकंड ड्यूरिंग द स्टे एंड थर्ड पोस्ट डिपार्चर। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। As we all know how this corona pandemic has affected every business and world economy, and because of this crisis, within few months of time, almost every aspect of hotel operations had to be re-examined and updated in some or the other ways, which of course nobody would have predicted at the start of 2020. To help you navigate this transition, my today's video will help you with actionable tips on how you can adopt your guest journey to the new reality. कोरोना पैंडेमिक की वजह से ये एक न्यू ऑटोमेशन स्टैंडर्ड्स स्टार्ट हुआ है, जिसमें स्ट्रिक्ट हाइजीन स्टैंडर्ड्स और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए ही किसी भी होटल्स को स्टार्ट किया जा रहा है या ओपन किया जा रहा है। ये एक तरीके का चेंज है, एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है जो पूरी इंडस्ट्री ने, होटल्स ने, ग्रुप्स ने एक्सेप्ट कर लिया है और उसको नए तरीके से, नए स्टैंडर्ड से न्यू मार्केटिंग ट्रेंड बना चुके हैं और एडवर्टीज़ करने में कहीं नहीं चूक रहे हैं। हर तरीके के सोशल मीडिया पर हर तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी इंडस्ट्री ने इस चेंज को अडॉप्ट करके अपना एक नया मार्केटिंग ट्रेंड बनाकर एक एडवर्टीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। और वी स्टार्ट प्री अराइवल फेज़, पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि इंटरनेशनल ट्रैवल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और इंटरनेशनल ट्रैवल अभी 1 साल तक होना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, डोमेस्टिक ट्रैवल की अगर हम बात करें तो उसको बहुत ही ध्यान से हमें उस पर वर्कआउट करना होगा, किस तरीके से हम ट्रैवल को एक्सपेंड कर सकते हैं, किस तरीके की फैमिलीज़ बाहर निकलेंगी और किस तरीके से डोमेस्टिक ट्रैवल को एक बढ़ावा मिलेगा। सिर्फ़ और सिर्फ उसी पे ध्यान रहेगा, जिसमें सबसे पहला मोटो यही होगा कि क्लीनलीनेस और हाइजीन को नंबर 1 टॉप प्रायोरिटी देनी होगी। तो अगर हम देखें पास्ट में किस तरीके का फेज़ हुआ करता था, पास्ट में किस तरीके से प्री अराइवल फेज़ हुआ करता था, उसमें नॉन रिफंडेबल रेट्स ऑफ़र किए जाते थे और साथ में बहुत ही स्ट्रिक्ट कैंसिलेशन पॉलिसीज़ के साथ एक्सपेंसिव फ्लेक्सिबल रेट्स हुआ करते थे। सीजनल डिमांड के हिसाब से ही डिफरेंट मार्केट सेगमेंट काम करता था और उसी तरीके से गेस्ट सेगमेंट्स को डिवाइड किया गया था। हम लोगों को कैसे रेस्पॉन्ड करना है फ्यूचर में, अब ये स्टार्ट होता है किस तरीके से। सबसे पहला पॉइंट है वी हैव टू ऑफ़र फ्लेक्सिबल बुकिंग्स। बेसिकली बुकिंग्स पे इतना ध्यान रखना होगा कि कैंसिलेशन पॉलिसीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी देनी होगी, क्योंकि लास्ट मिनट पर अगर किसी को कैंसिल करना हो तो रिफंडेबल रेट और उसको इस तरीके के ऑफ़र देने होंगे जिससे कि वो बुकिंग करते हुए कुछ भी ना सोचें और डायरेक्ट बुकिंग करें। हम लोगों को फोकस करना होगा अपने डोमेस्टिक मार्केट पर। डोमेस्टिक मार्केट सेकंड पॉइंट है। डोमेस्टिक मार्केट ही एक ऐसा मार्केट होगा जिसको हमें ऑप्टिमाइज़ करना होगा, जिसमें हमें सोशल मीडिया के थ्रू या फिर अपनी पब्लिसिटी के थ्रू ये ध्यान रखना होगा कि किस पब्लिक हॉलीडेज़ में, किस तरीके के एरिया में, किस तरीके के स्वैट एनालिसिस लगाकर हम लोगों को उस पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर होटल में अपनी बुकिंग्स को अट्रैक्ट करना है। तीसरा पॉइंट होगा हाईलाइटिंग सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी मेजर्स जैसे कि मैंने बताया था, ये तो एक सबसे नंबर 1 मोटिव होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और हाइजीन स्टैंडर्ड्स को आप हाईलाइट करेंगे, चाहे मार्केटिंग के थ्रू, चाहे प्री अराइवल फेज़ में, तभी वो जान पाएंगे कि हाँ, इस होटल में अगर वो पूरी फैमिली के साथ या फिर किसी दूसरी फैमिली के साथ ट्रैवल करने आते हैं तो उनके लिए बहुत सेफ्टी है और उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा इस होटल में। 4th पॉइंट, यूजिंग चैटबॉट्स। चैटबॉट्स एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी है जो कि इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट भी कर ली है, अडॉप्ट भी कर ली है और कुछ ग्रुप्स ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। चैटबॉक्स एक तरीके की ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का रिप्लाई होता है, ऑटोमेटेड रिवर्ट्स होते हैं, ऑटोमेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो एक हेल्प करते हैं आपकी बुकिंग को बूस्टअप करने में, और उसमें काफ़ी असिस्टेंस मिल जाती है किसी भी गेस्ट को उस होटल को बुक करने से पहले। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस, आंसर्स, सारी फैसिलिटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें किसी भी गेस्ट को एक डिसीज़न लेने में
एक फर्म डिसीजन लेने में हेल्पफुल होता है। तो ये चैटबॉट्स टेक्नोलॉजी यूज़ करना आज के टाइम पे किसी भी होटल्स के बिज़नेस को बूस्टअप करने में काफ़ी हेल्पफुल है, और इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आज के टाइम में नई तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होगा। फिफ्थ पॉइंट है यूजिंग प्री अराइवल स्टे पर्सनलाइजेशन। लास्टली, जब किसी भी होटल का चाहे रूम्स हो या किसी तरीके की बैंकेटिंग कुछ भी चीज़ अगर बुक हो जाती है, तो बुक करने के बाद उसको चाहे उसने ऑनलाइन के थ्रू बुकिंग की हो, फिर चाहे उसने डायरेक्ट होटल की वेबसाइट के थ्रू बुकिंग की हो, चाहे टेलीफोनिक प्रोसेस के थ्रू बुकिंग हुई हो, अगर उसको पर्सनल कॉल करके कोई भी मैनेजर एक कॉल करके उसको पर्सनलाइज डील देता है, पर्सनलाइजेशन के साथ साथ उसको अपसेलिंग की टिप्स देता है, उसके स्टे को कस्टमाइजेशन करने के लिए टिप्स देता है, उसको हेल्प करता है, उसके क्वेश्चंस या आंसर्स में हेल्प करता है, सो दैट इज़ गोइंग टू गिव a new kind of confidence and boost up to that guest whosoever is booking the hotel. Discuss the during the stay phase. During the stay phase past में क्या हुआ करता था, चेक इन और चेकआउट ये फ्रंट डेस्क पे नॉन नेगोशिएबल हुआ करते थे इन मोस्टली होटल्स, और फेस टू फेस इंटरेक्शन हुआ करता था स्टाफ का, वो बहुत नेसेसरी था। डेली हाउस कीपिंग वॉज एन एब्सोल्यूट मस्ट, और गेस्ट कोई भी पब्लिक एरिया या फिर जिम, स्विमिंग पूल कुछ भी शेयर करते हुए स्ट्रेंजर्स के साथ एक नॉर्मल प्रोसेस थी। अब किस तरीके का फ्यूचर में अब चेंज लाना होगा, किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होटल्स को लाना होगा, वो हम डिस्कस। फर्स्ट पॉइंट होगा ऑफरिंग रिमोट सर्विसेज कीपिंग सोशल डिस्टेंसिंग इन माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू reduce guest to guest contact by providing as many remote services as possible. This is going to include spacing out tables in dining, in banquets, providing room entertainment like some video games or movie night packages, in gym specifically booking windows for working out at the gym, so that so many people all together at one time should not gather at one place, क्योंकि वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। इसी तरीके से स्विमिंग पूल के पास की जो चेयर्स होंगी उनमें भी कुछ डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखकर ही चेयर्स रखी जाएंगी, या फिर प्लेसिंग द चेयर्स ऑन द बीच साइड फर्दर अपार्ट। उसी तरीके से ध्यान में रख के ही, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए ही ये रिमोट सर्विसेज आपको प्रोवाइड करानी होंगी। सेकंड पॉइंट है इम्प्लीमेंटिंग रिमोट चेक इन एंड चेकआउट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक इन और चेकआउट इतना स्मूथ करना होगा, कॉन्टैक्टलेस करना होगा, उसमें कुछ टाइम भी नहीं लगाना होगा, क्योंकि प्री अराइवल स्टे फेज़ में ही आप सारी डॉक्यूमेंटेशन, इन्फॉर्मेशन और जो भी चेक इन की प्रोसेस है वो वहीं पर आप ख़त्म कर सकते हैं। जैसे ही गेस्ट आता है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए स्पेसिफिकली उसको डायरेक्ट की दी जाए, उसकी सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन लेने के बाद, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, सो दैट स्मूथली चेक इन हो, कॉन्टैक्टलेस हो और बहुत फास्ट प्रोसेस में हो, गेस्ट डायरेक्ट अपने रूम में जा सके। इसी तरीके से चेकआउट प्रोसेस भी होनी चाहिए। कुछ तरीके की ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर सके, या फिर वो फिर गूगल पे, पेटीएम के थ्रू डायरेक्ट कर सके, या फिर कार्ड में भी कॉन्टैक्टलेस कार्ड मशीन्स आजकल आती हैं वाईफाई के थ्रू, जिसमें वो अपना पेमेंट करके वो स्मूथली चेकआउट कर सकता है। उसकी बिलिंग उससे पहले ही उसको रूम में भेज दी जाए, सो दैट ही कैन जस्ट गो थ्रू द एंटायर बिलिंग इफ़ ही हैव एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स और एनी काइंड ऑफ बेसिकली प्रॉब्लम विद रिगार्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर बिलिंग ड्यूरिंग हिज स्टे। तो इसी तरीके की हमें बहुत फास्ट चेक इन और चेकआउट प्रोसेस करनी होगी जो कि कॉन्टैक्टलेस हो। थर्ड पॉइंट होगा प्रोवाइडिंग एक्सक्लूसिव एंड इन रूम डाइनिंग ऑप्शंस। इसमें आपको ध्यान में रखना होगा कि कुछ तरीके के या तो सॉफ्टवेयर या कुछ तरीके की कोई मोबाइल ऐप्स या किसी तरीके का डिजिटल आपके पास मेन्यू होना चाहिए, जो कि उसके मोबाइल में डायरेक्टली गेस्ट के मोबाइल में भेजा जाए, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू किसी भी तरीके से आपको उसको मैनुअल मेन्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसमें वो डायरेक्ट उसी में से ऑर्डर बुक करे, ऑर्डर आपके पॉज मशीन में डायरेक्ट पंच हो, वहाँ से आप अपना KOT निकाल के किचन में दे के आप डायरेक्ट उसको एक एक्सक्लूसिव सर्विस उस रूम डाइनिंग के थ्रू आप गेस्ट को उसके रूम तक दिला। फोर्थ पॉइंट इज़ अलाउ ऑप्टिंग आउट ऑफ हाउसकीपिंग। पहले जनरली एक ट्रेंड था कि हाउसकीपिंग की जो टीम है वो मॉर्निंग और इवनिंग में सर्विसेज दिया करती थी, और जितने भी सप्लाईज थी वो रिप्लेनिश करती थी। लेकिन अब गेस्ट जैसे ही चेक इन होगा उसको एक ऑप्शन दिया जाएगा, जिस ऑप्शन में उसको किसी टेंट कार्ड या मैसेजेस के थ्रू बताया जाएगा कि जब वो चाहें तभी हाउसकीपिंग टीम आएगी और उनके जो सप्लाईज़ हैं उनको रिप्लेनिश करेगी और उसी टाइम पर वो क्लीनिंग प्रोसेस करेंगी। बेसिकली ये एक चॉइस दे दी जाएगी गेस्ट को, उसमें मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में जनरली सर्विसेज नहीं दी जाएंगी,
वो तभी सर्विस दी जाएगी till the time the guest is not asking to enter into his room. Fifth point is using direct messaging. Basically, mobile technology such as direct guest messaging via Facebook, through WhatsApp, Facebook Messenger, this is going to be a perfect tool to make remote guest interaction fast, simple and effective, allowing staff to respond immediately. ये एक तरीके की टेक्नोलॉजी जो कि एक नई टेक्नोलॉजी है, इसमें गेस्ट को जितनी भी प्रोसेस होंगी काफ़ी स्मूथ होगी और ये एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस तरीके की अपॉर्चुनिटी चाहे चैट बॉट्स को यूज़ किया जाए जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का भी उसमें रिप्लाई होगा, उसको फीडबैक्स भी देने को एक ऑप्शन होगा। ये सारी प्रोसेसेस बहुत ही कंफर्टेबल और इजी बना देंगी और स्मूथ बना देंगी किसी भी गेस्ट के स्टे होने में। सिक्स्थ पॉइंट होगा मेकिंग बुफे एंड आला कार्ट सेफ़ इन रेस्टोरेंट्स। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इसमें और कुछ नहीं है, आपको जितनी भी टेबल्स लगानी होंगी, चेयर्स लगानी होंगी, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए लगानी होंगी और जितना हो सके वहाँ पे कॉन्टैक्ट लेस प्रोसेसेस बेसिकली सर्विसेज होनी चाहिए। जिस तरीके का मेन्यू है, अगर आला कार्ट में मेन्यू उसको उसके मोबाइल में प्रोसेस किया जाए, उसको इजीली फॉरवर्ड किया जाए व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक मैसेंजर्स के थ्रू और किसी भी तरीके से जिसमें कि उसके पास मैनुअल मेन्यू ना आए और वहीं से उसको ऑर्डर करने की भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। कुछ नई तरीके की ऐप्स भी जनरेट कर सकते हैं, इसमें कोई अच्छा खासा कोई ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं होता है और ये एक स्मार्ट और डिजिटल जर्नी गेस्ट के बेसिकली हर तरीके की प्रोसेस में बहुत ईजी और कंफर्टेबल होगी। कुछ तरीके के जो बॉक्सेस होंगे, कुछ तरीके की जो कटलरीज़ या फिर क्रॉकरीज़ की जगह आप डिस्पोजेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपकी मैन पावर में भी काफ़ी इजी काम करेंगी और क्योंकि उसमें डिस्पोजेबल्स को आपको सिर्फ थ्रो करना है और उसको गेस्ट भी एक तरीके से उसको मना नहीं करेगा क्योंकि वो भी सोचेगा कि हाँ ये एक हाइजीन स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने में ही काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे ड्यूरिंग द स्टे। अब हम बात करेंगे पोस्ट स्टे किस तरीके का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा और किस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन की एक रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं पोस्ट स्टे फेज़ की बात करूं तो जब गेस्ट अपने सारी चेकआउट प्रोसेस करके चला जाता है तो उसके बाद उसके एक्सपीरियंस के लिए एक फ़ीडबैक फॉर्म होता है जो कि फ़ीडबैक फॉर्म या तो वहीं पे भरता है या फिर जाने के बाद वो ट्रिप एडवाइज़र पे या फिर उसकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे आंसर करता है। लेकिन किस तरीके का आंसर किया जाएगा, किस तरीके से रेस्पॉन्ड करना चाहिए, ये एक बहुत ही एसेंशियल हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला पॉइंट अगर हम ध्यान फर्स्ट पॉइंट होगा एंगेज फर्स्ट वर्चुअल हग्स। बेसिकली यूजिंग योर चैट बॉट्स वन मोर टाइम टू पॉलिश ऑफ योर गेस्ट स्टे विद अ बिट ऑफ लाइट हार्टेड वंस। बेसिकली आपको गेस्ट को ये बताना बहुत ज़रूरी होगा या जानना बहुत ज़रूरी होगा कि उसका स्टे कैसा रहा, उसका स्टाफ के साथ सपोर्ट कैसा रहा, किस तरीके की उसको प्रोसेसेस लगी, किस तरीके का उसको ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा लगा, किस तरीके का उसका फीडबैक रहा, क्योंकि ये हेल्पफुल होगा उसके नेक्स्ट स्टे में आने के लिए और वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू पब्लिसिटी करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। सेकंड पॉइंट होगा रिक्वेस्टिंग ऑनलाइन फीडबैक। वो ऑनलाइन फीडबैक तभी जाना जाएगा जब आपको चैट बॉट्स के थ्रू पता लग जाएगा कि इस गेस्ट का स्टे बहुत अच्छा था या फिर आपको ड्यूरिंग द स्टे ही पता लग गया है कि गेस्ट का स्टे बहुत अच्छा रहा है एंड ही इज़ डिलाइटेड विद द सर्विसेज एंड द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विद विच होटल हैज़ चोज टू ड्राइव। तो ये सारी चीज़ें अगर उसको बहुत अच्छी लगेंगी और आपको पता लग जाएगा कि इस गेस्ट का स्टे अच्छा है तो यू कैन आस्क दैट गेस्ट टू गिव द ऑनलाइन फीडबैक ट्रिप एडवाइज़र पे या फिर ऑनलाइन पे, मेक माई ट्रिप पे या किसी भी तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे। वो भी आपको वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी देने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे और वो आपकी सेल्फ मार्केटिंग हो जाएगा। थर्ड पॉइंट होगा बिल्डिंग लॉयल्टी फॉर लाइफ। ये एक पॉइंट है बेसिकली, इसमें आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि गेस्ट का किस तरीके का फीडबैक था, किस तरीके की उसको प्रोसेस अच्छी लगी और किस तरीके की प्रोसेस वो चाहता है आने वाले टाइम में। आपको एक लॉयल्टी बनानी होगी और आपको एक पर्सनलाइज टच भी रखना बहुत ज़रूरी होगा, ख़ास तौर से एक फ्रंट ऑफिस मैनेजर या फिर जनरल मैनेजर ऑफ द होटल और असिस्टेंट जनरल मैनेजर, कोई भी एक मैनेजरियल पोस्ट, एक सीनियर मैनेजर एक उस गेस्ट के डिपार्चर होने के बाद उनसे वो 1-to-1 टच करके उनसे बात कर सकता है और उनसे फीडबैक एक लेना बहुत ज़रूरी होगा। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके नेक्स्ट स्टे के लिए, आपको एक लॉयल्टी बिल्डअप करने के लिए। ये जिस तरीके के चेंजेस थे, जिस तरीके का फ्यूचर आने वाला है, जिस तरीके का एक ट्रांसफॉर्मेशन अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी हो चुका है, ये एक अगर मैं बताऊं
तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ सीमलेस, सेफ एंड पर्सनलाइज्ड गेस्ट जर्नी। ये एक बहुत ही तरीके का बहुत अच्छा एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये एक एडवांटेज होगा किसी भी होटल को स्टार्ट करने के लिए। बेसिकली ये क्योंकि टाइम है अब ये रीस्टार्ट करने वाला। मैं यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या फीडबैक रहा है, किस तरीके के आप आइडियाज़ इसमें जनरेट कर सकते हैं, क्या आपका पॉइंट होगा इस चीज़ में, आप ये कमेंट भी कर सकते हैं। एंड वी विल डेफिनेटली मीट वंस अगेन in the weekend, and till that time don't forget to subscribe my channel HM Nishant Hospitality Management. Thank you so much, love you all.